नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी मेन ब्रांच अहिल्यानगर में हूँ और खुशी की बात यह है कि आज मेरी अहिल्यानगर की पेशेंट प्रीति और उसके पति कृष्णा गोरे यहाँ पे आए हुए और कृष्णा और प्रीति ने आज एक खुश खबर लाई है मुझे कि प्रेगनेंसी रही है और प्रेगनेंसी में बेबी का ग्रोथ भी अच्छी है सोनोग्राफी रिपोर्ट में। तो पहले तो सब आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। तो प्रीति, आपका पूरा नाम बताइए ना। प्रीति कृष्णा गोरे। और आप क्या करती हैं? मैं वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अकाउंट्स का काम करती हूँ। और सर, आप क्या करते, आपका पूरा नाम बताइए। मैं कृष्णा रखमाजी गोरे और मेरा नैपकॉन्स करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैं टीम लीडर करके काम करता हूँ। टीम लीडर ये अहिल्यानगर में। अहिल्यानगर में जी। तो पहले आप पुणे में रहते थे दोनों? हाँ, बाद में आप इधर आ गए? शादी के बाद 2018 में पुणे में रहते थे। हाँ, और उसके बाद 2020 में यहाँ पे कोविड में शिफ्ट हो गया। अहिल्यानगर में। तो शादी को कितने साल हुए प्रीति? 6 साल हुए हमारी शादी। 6 साल। सातवां चल रहा है। तो 6 साल में आपको क्रॉनिक पीसीओडी था? हाँ। मतलब अंडा बनता नहीं था शरीर में? हाँ। तो आपने कहाँ ट्रीटमेंट ली, मतलब कौन से शहर में लिया? सबसे पहले हम स्टार्टिंग में पुणे में रहते थे, तो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट थे बड़े बड़े, तो उनके पास हमने ट्रीटमेंट लिया। 2-3 जगह पे हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। कोविड के वक्त हम अहिल्यानगर में शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे भी 2-3 डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने हमको आईवीएफ करने का सजेशन दिया, पर एज कम होने की वजह से हमने आईवीएफ नहीं करना है, नहीं क्या मतलब नेचुरली ही बेबी चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लिया। और सर के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट हुआ था? नहीं, सर के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब हम यहाँ पे आए तभी मतलब हमको पता ही नहीं था कि सर का भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा। सिर्फ मेरे को पीसीओडी है इतना हमको पता था। इधर आने के बाद सर का भी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा हमको पता चला, इसके पहले हमको पता ही नहीं था। 6 साल तो मतलब आपके ऊपर ही 6 साल उपचार हो रहे थे क्रॉनिक पीसीओडी के ऊपर। और जो ट्रीटमेंट था उसमें क्या क्या था, मतलब क्या लिया आपने? उसमें पीरियड के 10वें दिन से 18 दिन तक इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। हर रोज एक इंजेक्शन? हाँ, हर रोज 8 दिन पूरा इंजेक्शन। तो ऐसे जिधर भी ट्रीटमेंट लिया उधर इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ते थे। पर बाद में ज्यादा ही उसका डोज ज्यादा ही बढ़ गया, 8 लेने पड़ते थे, नहीं क्या? तो 8 लेने के बाद भी अंडा बना नहीं क्या, और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हुआ, और बना भी नहीं, फुटने का तो नाम ही नहीं। और उसका बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हो गया ज्यादा, नहीं क्या, मतलब नेबोथियन सिस्ट हो गया, मेरे को फाइब्रॉइड हो गया और पीसीओडी भी ज्यादा ही बढ़ गया, नहीं क्या। मतलब ट्रीटमेंट जब बंद किया ना, उसके बाद तो पीरियड और ही लेट होने लगा उसके बाद में। मतलब ट्रीटमेंट बंद करने के बाद, और उससे फाइब्रॉइड भी हुआ यूट्रस में, मतलब साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, वेट भी बहुत बढ़ गया उसकी वजह से। हाँ, मतलब दुर्वांकुर आयुर्वेद ने आपका 11 किलो वेट कम किया पहले आने के बाद। तो फिर आपको क्यों लगा कि दुर्वांकुर आयुर्वेद में जाना चाहिए, और कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, उस टाइम पे वीडियो आया दुर्वांकुर आयुर्वेद, मतलब बार बेबी का वीडियो देख के और दुर्वांकुर का आ गया है। तो मैंने उस दिन पूरे वीडियो देख लिए कि क्या है, नहीं क्या। तो इनको आने के बाद तुरंत बता दिया ऐसे ऐसे डॉक्टर है, उनके पास अपन जाएंगे, उनका बहुत रिजल्ट है। तो अगले दिन हम यहाँ दुर्वांकुर में आ गए और आपने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया, सब बताया। पहले दोनों का चेकिंग किया? बहुत अच्छे से किया। सर, आपको क्या लगा, क्या फर्क है दूसरी जगह पे और दुर्वांकुर आयुर्वेद में? मैम 2018 से लगातार 2023 तक हमने ट्रीटमेंट ली, मतलब 6 साल। पर 6 साल में जब मतलब पुणे में अच्छे से गायनोलॉजिस्ट थे, अहिल्यानगर में भी थे, पर जहाँ पे हम गए तो वहाँ पे मेरे ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं लगा। मतलब मेरा काउंट वगैरह उन्होंने मतलब नॉर्मल दिखता था। मतलब उन्होंने वहाँ पे वो काउंट वगैरह चेक किया, पर उसके जो यहाँ पे आने के बाद आपने जो बताया कि उसकी जो मोटिलिटी जो रहती वो कम है, तो ऐसा कोई किसी ने बताने नहीं था, और एक सिंगल गोली भी मुझे चालू नहीं थी। और यहाँ पे आने के बाद आपने जो मतलब नाड़ी परीक्षण वगैरह कर दिया, और उसके वजह से मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि नहीं यार, ये तो यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि जितना स्त्री कारणीभूत है इसके लिए, तो उससे ज्यादा पुरुष भी हो सकता है। मतलब उसका मतलब दोनों का तो बेबी है, तो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन होगा तो बेबी हो सकता है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को भी ट्रीटमेंट बहुत मस्त है।
जरूरी है, वो यहाँ पे हो गई यहाँ पे। मतलब खाली प्रीति का क्रॉनिक पीसीओडी है, इसके लिए उसको 8-8 हजार का इंजेक्शन, एक इंजेक्शन लगाते थे। उसका कॉस्ट भी बहुत होता था हर महीने में, लेकिन कृष्णा सर को किसी ने चेक ही नहीं किया था। और यहाँ पर आने के बाद मैंने उनका नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण किया, और व्हेन मेल एग एंड फीमेल एग मीट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ही बेबी कंसीव होता है। ये एलोपैथी का मैंने डेफिनेशन बोला, और आयुर्वेद का भी सेम ही है, शुक्र शोणित संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। लेकिन आयुर्वेद की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया है जब स्त्री बीज और पुरुष बीज मिलेगा और उसमें आत्मा का प्रवेश होगा, तभी उसको हम फलन बोल सकते हैं। और आत्मा का प्रवेश भगवान की भी कृपा चाहिए, हम तो खाली कोशिश करने वाले डॉक्टर्स रहते हैं। तो आपका 11 किलो यहाँ पर आने के बाद जब पंचकर्म किया, दुर्वांकुर का प्रजनन संस्था शुद्धिकरण, उसके बाद आपका 2 महीने में वेट लॉस हो गया, और सर आपका हिट कम हुआ। तो आपको दुर्वांकुर की ये जो प्रजनन संस्था सिस्टम जो प्रोग्राम है अपना, वो कैसे लगा? मतलब मैं बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने पहले पुणे में आयुर्वेदिक भी लिया था। जी। तो उससे थोड़ा अलग लगा यहाँ पे। यहाँ पे अलग लगा, मतलब क्या है ना कि आयुर्वेदिक में वहाँ पे मतलब काढ़ा वगैरह बहुत जो गोलियां हम लेते थे, मतलब ऐसी आदत हो गई थी कि अभी आयुर्वेदिक भी लिया ना तो ऐसे काढ़ा वगैरह नहीं लेना, क्योंकि बहुत वो कड़वा रहता है, और वो ध्यान में रखना पड़ता था कि इस टाइम पे उस टाइम पे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं लगा मैम, मतलब क्या है कि जो एलोपैथिक टाइप जैसा रहता है, सुबह की गोली लो, शाम को गोली लो, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट बहुत कंफर्टेबल वाटर में लेना है, में लेना है, ये मध में लेना है, मतलब बहुत कुछ था उसमें अलग अलग। ऐसे लगा बहुत काढ़ा वो रहेगा, पर कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। पहले मैं भी वैसे ही करती थी, लेकिन जब फीमेल्स आती है मेरे पास, और मैं खुद भी एक स्त्री हूँ, और जब मैंने भी 2 बच्चे हैं, मैंने भी दवाइयाँ खाई है, तो मुझे भी पता है कि कब हमें इरिटेट लगता है, कब नहीं। तो ये सब संभाल के मैंने ये रिसर्च बनाया, और धीरे धीरे मैंने भी मॉडिफाई किया कि ऐसे ऐसे दवाइयाँ ले लो, ऐसे ऐसे गोली ले लो। पहले हम भी चूर्ण यूज करते थे, अभी वो चूर्ण के बगैर हम आपको डायरेक्टली टैबलेट देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से होता है बहुत। अभी 25 साल इसमें मैंने डाले हैं, तो एक्सपीरियंस की वजह से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आप इधर जो अनदर लोग हैं उनको क्या सलाह दोगे? मैं जब मतलब मेरा प्रॉब्लम जो है मुझे पता चला था, तो मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया, तभी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगा कि नहीं, अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो दुर्वांकुर में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि नहीं, मेरे को लगता था कि नहीं, मेरा होगा ही नहीं क्लियर नहीं कि किधर, क्योंकि मेरा समाज में हमें बहुत कुछ ऐसे बोलता है, देता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ले चुकी थी ना मैं, तो इसलिए मेरे को लगा था मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी सॉल्व ही नहीं होगा। नजरिया ऐसा हो गया था कुछ दिन कि नहीं, इनको कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब इतना नजरिया बदल चुका था। मतलब मेरे को ही ऐसे लग रहा नहीं था कि मेरे को इतने जल्दी रिजल्ट आ जाएगा नहीं क्या दुर्वांकुर में, पर बहुत मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। कितने दिन में आ गया आपको रिजल्ट? मैंने 3 मंथ का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद 4th मंथ में मेरे को प्रेगनेंसी रह गया था। तो प्रीति को क्रॉनिक पीसीओडी था, कृष्णा सर का एस्थेना टेराटोजोस्पर्मिया था, मतलब स्पर्म तो नॉर्मल काउंट था, लेकिन उसका मोटिलिटी कम था और शेप भी डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि उनकी पित्त प्रकृति है, हीट बढ़ गई थी शरीर में, उष्णता बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम किसी में आने दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कभी कभी सर्दी होती है, बुखार होता है, कभी खून कम हो जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है ना, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज ने भी बोलने का, देखने का नजरिया अलग सा रखना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, अगर विटामिन कम है तो हम फ्रूट खाते हैं या सब्जी खाते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती है, जो आपके शरीर के घटक कम है उसको वो बढ़ाता है, आपका शरीर नॉर्मल करता है। जैसे पेड़ है या पौधा हम लगाते हैं तो उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सनराइज दिखाते हैं, सेम लाइक दैट हम पहले आपके शरीर की शुद्धि करते हैं, आपका शरीर हेल्दी करते हैं, और उसके बाद आपको कंसीव होता है। तो इससे आपको शरीर के ऊपर भी असर गिरा क्या? ऐसे हेल्थ अच्छी हुई क्या पहले? मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, फेस पे भी बहुत पिंपल्स आ रहे थे, तो उसका भी प्रॉब्लम हो गया। बाल बहुत झड़ते थे, तो वो भी कम हो गए। और उसके बाद और वेट ज्यादा होने की वजह से थकान महसूस होती थी, तो अभी रिलैक्स फील होता है। उसके बाद उपकर्म भी किया मैंने, रिलैक्स उपकर्म भी किया है, तो उससे भी आप, और ये ऐसे हैप्पी रहना है आपको 9 महीने तक, और जब बेबी होगा उसके साथ भी हम वीडियो लेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रीति। थैंक यू। धन्यवाद।